सोचो, अगर नारुतो और सास्के को बचपन से फाइट नहीं बल्कि फिलॉसफी सिखाने वाला मेंटर मिलता, वही सेज ऑफ सिक्स पाथ्स, हागोरोमो। सेम मास्टर, डिफरेंट डेस्टिनेशन। नारुतो ने अर्ली एज में ही कुरामा के साथ बॉन्डिंग कर ली, जबकि सस्के ने अपने इमोशंस को वेपन बना लिया। इमेजिन करो, अगर हागोरोमो खुद फिजिकल वर्ल्ड में वापस आकर नारुतो और सस्के को पर्सनली मेंटर करता। हागोरोमो वही जिसने जूबी, 10 टेल्स को डिफीट करके उसके चौकरा को 9 टेल्ड बीस्ट्स में डिवाइड किया था, फिर पीस के ड्रीम के साथ वर्ल्ड छोड़ दिया। लेकिन इस टाइमलाइन में हिस्ट्री की लाइन अचानक ट्विस्ट हो गई। हागोरोमो की सोल यंग बॉडी में वापस आ गई। उसे टाइम और लोकेशन का सेंस नहीं था, बस इतना कि वो फिर से अलाइव फील कर रहा था। कुछ डेज बाद उसे 2 ट्रैवलर्स मिले। उनसे बात करके पता चला ये लैंड ऑफ फायर है और आगे कोनोहा यानी हिडन लीफ विलेज। साथ ही ये भी कि उचिहा क्लैन का मैसेकर हो चुका है। विलेज पहुंचकर हागोरोमो की चाकरा इतनी यूनिक थी कि गेट पर कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। सीधे होकागे ऑफिस पहुंचा और 3rd होकागे हिरुजेन सरुतोबी को अपनी आइडेंटिटी बताई, सेज ऑफ सिक्स पाथ्स। हिरुजेन शॉक्ड था, लेकिन उसने इस सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल किया और हागोरोमो को लो प्रोफाइल रखते हुए विलेज में रहने की परमिशन दे दी। कुछ ही दिनों में हागोरोमो ने नारुतो और सस्के को ऑब्जर्व किया। एक तरफ नारुतो उजुमाकी एनर्जेटिक और एक्सेप्टेंस की भूख से भरा, दूसरी तरफ सस्के उचिहा साइलेंट और हेवी लॉस से बर्डन्ड। उसने उन्हें डायरेक्टली अप्रोच किया, कोई बड़ा वादा नहीं, बस मेंटरशिप ऑफर की। डिसिप्लिन, चाकरा अंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक्स से बचने का स्ट्रेट पाथ। उसने दोनों को अपने बेटों की तरह ट्रीट किया, लेकिन बिना रीइंकार्नेशन प्रेशर डाले। हागोरोमो का पहला फोकस था नारुतो और कुरामा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रेक करना। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय उसने नारुतो को इमोशंस को नेम देना, ब्रीदिंग और चाकरा फ्लो सुनना सिखाया। कुरामा को भी रिस्पेक्टफुली एड्रेस किया। स्लोली डिस्ट्रस्ट कम होने लगा। नारुतो ने कुरामा को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना शुरू किया। अर्ली एज में ही नारुतो को कंट्रोल्ड चाकरा एक्सेस मिल गई, नॉट ओवरपावर्ड बट बैलेंस्ड। सस्के के साथ हागोरोमो ने अलग काम किया। गोल था कि हेट्रेड एक्शन का ड्राइवर न बने। ट्रेनिंग सिंपल और रिपेटिटिव थी, आई स्ट्रेन मैनेजमेंट, माइक्रो फुटवर्क और काल्म डिसीजन लूप्स। सस्के ने सीखा स्पीड का मतलब हमेशा रश नहीं होता। बॉडी ने डिफरेंस सीखा एंगर और फोकस के बीच। ग्रेजुअली उसका वेट हल्का होने लगा। नारुतो के साथ उसकी बॉन्डिंग राइवलरी से ज्यादा कंपेनियनशिप में बदल गई। दोनों के बीच ट्रस्ट प्रैक्टिकल था, स्पारिंग मिशंस, सिंपल मील्स और छोटी जीत हार की बातें। टीम 7 जब काकाशी हताके के अंडर बनी तो ट्रेनिंग का असर दिखा। जाबुजा और हाकू के अगेंस्ट मिशन में नारुतो ने कुरामा चाकरा कंट्रोल्ड यूज किया और सस्के ने मिरर जुत्सु के एंगल्स ब्रेक करके टैक्टिकल सपोर्ट दिया। मिशन एफिशिएंट रहा। चुनिन एग्जाम्स में ओरोचिमारू ने कर्स मार्क लगाया, लेकिन हागोरोमो की अर्लियर कंडीशनिंग की वजह से सस्के पैनिक नहीं हुआ। उसने खुद को एंकर किया। नारुतो ने ओपोनेंट्स को क्लीन प्लानिंग और चाकरा कंट्रोल से हराया। साकुरा ने भी डिफेंस और टीम वर्क से स्मार्ट कॉल्स किए। फाइनल्स के दौरान ओरोचिमारू ने विलेज पर अटैक किया। हागोरोमो ने फ्रंट लाइन ज्वाइन किया और ओरोचिमारू को ओवरपावर नहीं किया, बल्कि एक डीप सील से उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। रिजल्ट, हिरुजेन सेफ रहा और विलेज डिस्ट्रक्शन अवॉइड हुआ। हागोरोमो की रिस्पेक्ट बढ़ी। टाइम के साथ अकात्सुकी एक्टिव हुई, लेकिन नारुतो और सस्के मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हागोरोमो ने एस्केप रूट्स, डिकॉयज और पेशेंस सिखाया। इटाची ट्रूथ सामने आया, लेकिन सस्के इमोशनली ग्राउंडेड रहा। ओबीटो के मैनिपुलेशन को रेजिस्ट किया। रिजल्ट, सस्के ने मंगेक्यो शरिंगन अवेकन किया, लेकिन हेट्रेड लूप में नहीं फंसा। बाद में इटर्नल मंगेक्यो शरिंगन भी एक्टिवेट हुआ। पेन ने अटैक किया, लेकिन इस बार मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स था। हागोरोमो और टीम 7 ने सिस्टमैटिक फाइट दी। नगाटो का गॉड कॉम्प्लेक्स जल्दी ब्रेक हुआ और कॉन्वर्सेशन से उसका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ। फाइनली हागोरोमो ने नारुतो को 6 पाथ्स सेंजुत्सु और सास्के को रिनेगन अवेकन कराया। नो प्रोफेसी, नो फ्लैशी ड्रामा, बस कैपेबिलिटी हैंडओवर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लैक जेत्सु को हागोरोमो ने पर्सनली ट्रैक करके सील कर दिया। इन्फिनिट त्सुकुयोमी का रूट यहीं ब्लंट हो गया। नारुतो और सस्के ने कबूटो और एदो मदारा को कंबाइंड टैक्टिक्स से न्यूट्रलाइज किया। विलेजेस के बीच ट्रस्ट इंप्रूव हुआ। मोमोशिकी और किंशिकी जब आए तो हागोरोमो प्लस नारुतो प्लस ससुके ने कोऑर्डिनेटेड फाइट से उन्हें डिफीट किया। इशिकी के खिलाफ लेयर्ड स्ट्रैटेजी यूज की गई, कंटेनमेंट, कट ऑफ प्लान और एफिशिएंट काउंटर्स। फाइट टफ थी लेकिन क्लीन रही। इशिकी खत्म हुआ और पीस एस्टैब्लिश हुआ। वर्ल्ड फाइनली लॉन्ग पीस फेस करने लगा। हागोरोमो ने कभी होकागे पोजीशन नहीं ली, बस मेंटर फिगर बना रहा। कभी एकेडमी कोर्टयार्ड में बच्चों को बेसिक पढ़ाता, कभी ट्रेनिंग फील्ड्स पर नजर डालता, कभी मार्केट में सिंपल टी पीता। फॉर हिम विक्ट्री मेंट लोग अपना डेली रूटीन पीसफुली जी सके। नारुतो और सस्के के बीच का बॉन्ड नेचुरल रहा, नॉट ओवर ड्रामेटिक राइवलरी,
नॉट फेक रोमांस, बस कंपेनियनशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट। और इसी के साथ ये वीडियो नरेशन खत्म होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब से मेरे टिकटॉक आईडी नरूतो उजुमाकी 99 पर जो भी वीडियो आएगा उसका पूरा फुल वर्जन आप सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब में जाने के लिए सबसे पहले नरूतो उजुमाकी 99 को टिकटॉक पर फॉलो करें। फॉलो करने के बाद नीचे 2 एक्सक्लूसिव लिंक्स मिलेंगे, एक टेलीग्राम और एक यूट्यूब। टेलीग्राम लिंक, अगर आप नारुतो हिंदी लाइव एपिसोड्स लाइव नहीं देख पाए तो यहाँ आप कभी भी किसी भी समय पूरे एपिसोड्स फिर से देख सकते हैं। यूट्यूब लिंक, टिकटॉक में जो स्निपेट्स या हाइलाइट्स दिखते हैं उनका पूरा कंप्लीट वर्जन मिलेगा बिना किसी कट या एडिट के। मतलब अब आप कभी भी अपने फेवरेट नारुतो कंटेंट का फुल एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। फॉलो करें, लिंक्स चेक करें और हर नए वीडियो का मजा लें।